हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप अच्छे ही होंगे आप सभी और काफ़ी खुश भी होंगे क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन सब की लिस्ट भी आपको मिल गई। लेकिन मेरे को फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स जो है वो क्लियर करने थे उससे संबंधित, और वो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी ज्वाइनिंग आ थोड़ी गई, ज्वाइनिंग के लिए चीज़ें तैयार कर लेनी है आपको, आपको सबको पता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है तो ज्वाइनिंग कब आएगी, ऑनलाइन आएगी, ऑफलाइन आएगी, और फिर ये इनमें भी कई डाउट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे संबंधित, और नई वैकेंसी से संबंधित उनकी भी बातें करेंगे अपन, और टीएसआर अच्छी क्यों है उससे भी संबंधित अपन बातें करेंगे। तो ये आप सारी बातें ध्यान से सुने। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने ये पीडीएफ जो थी, एक फॉर्म था, अब मैं आपको इसके बारे में बता ही देता हूँ सारी बातें। तो देखो आप, ये नोटिस जो आया था ये आपने सबने देख लिया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब कई बच्चों को 7 नंबर जो था, कई बच्चों को 8 नंबर जो था, उनसे संबंधित बहुत दिक्कत आ गई थी कि क्या है, समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी ने बता भी दिया, समझ भी गए होंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती, हमने बहुत बताया, फिर भी आपको समझ नहीं आती है, तो अपने नज़दीकी किसी भी बढ़िया टीचर से, फर्स्ट ग्रेड टीचर लेवल के जो टीचर होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई थर्ड ग्रेड उसे समझ नहीं आएगी, नहीं, ये ईजी चीज़ें, सब चीज़ें बता देंगे कि क्या है। फिर भी एक कहने का अर्थ ये, एजुकेटेड पर्सन से आप सारी चीज़ें इनको आराम से इनका ट्रांसलेशन करके पूछ सकते हो, हमने भी बताया। फिर भी मैं बता देता हूँ ये राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड कैंडिडेट का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीपीएल कार्ड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें खाने, मतलब कहने का अर्थ ये है, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं थी और उन्हें राशन सरकार से मिलता था। अब आपको पता है कि जब आपके घर में ज्वाइनिंग आपको नौकरी मिल गई, तो आप बीपीएल परिवार में बिलोंग नहीं करते हो, तो कहने का अर्थ है यहाँ से आपको नाम कटाना पड़ता है। इससे संबंधित ये सरेंडर का मतलब ये है। अब होगा क्या कि आपको अपने जो डिपो होल्डर होते हैं वहाँ जाके आप इससे कांटेक्ट करोगे, वे आप वो एक बार वहाँ से आपका नाम हटा देंगे, और वो सब कंडीशनें वहाँ से हटा देंगे कि आपको जो गेहूँ दाल ये वगैरह जो भी राशन कार्ड से मिलते बीपीएल कार्ड के, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अगर फिर भी इससे संबंधित कोई दिक्कत होती है, आप जाके वहाँ कांटेक्ट करो, उनसे पूछो, समझ रहे हो। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी को कोई किसी तरह से बाहर नहीं किया जाएगा कि आपको निकाल देंगे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो। इसलिए कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो धीरे धीरे बन के आ जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं जो 5-7 दिन में तैयार हो जाए, और आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। अब 9 नंबर के जो पॉइंट की बात कर लेते, सॉरी 15 नंबर की, तो ये आपको पता है कि ये सबको पता है कि ये दिया गया था, ये काफ़ी ने बता भी दिया। यूट्यूब यूट्यूब पे 2 कॉपी अटेंशन, 2 कॉपीज अटेंशन फ्रॉम द सबमिटेड ड्यूली फील्ड इन द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ द अटेंशन फॉर्म। अब ये चक्कर ये है, ये तो समझ आ गए सबको, लेकिन ये अटेंशन फॉर्म का चक्कर था। तो मैंने बताया कि अपने माइंड ब्लोइंग एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक एक चीज़ एक जगह मिल जाती हैं, वो सब चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। अटेंशन फॉर्म भी हमारे पास आया, भेजा बच्चों ने, और मैंने वहाँ टेलीग्राम पे डाल दिया कि ताकि सबको मिल सके। फिर भी अभी भी कई बच्चों के पास नहीं पहुँचा, तो मैं कहता हूँ वो ज्वाइन कर लेना आप, और वो मिल जाए आपको। और आगे की भी बहुत लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आती रहेंगी वो भी मिलती रहती है आपको, तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वीडियो बनाने में देरी हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जैसे ही कोई आता है मैं वहाँ ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि उससे बच्चों को फ़ायदा होता है उस चीज़ से। आरटीपीसीआर जो है, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव जो होनी चाहिए, ये 72 घंटे के दौरान की होनी चाहिए, ये आप ध्यान से, है ना, ये आप वो 72 घंटे की ही होनी चाहिए, ये आपको समझनी होगी ये चीज़। 15 डेज आफ्टर गेटिंग नेगेटिव, तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि तो सर फिर ये सब चीज़ें आ गई तो ज्वाइनिंग कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो खबर है उसमें यही है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है 22 जनवरी तक आ जाएगी। हो सकता है कि 22 जनवरी ना करके, मान लो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आए,
कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी जॉइनिंग आए, तो आपको तो इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। आपको तो ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपकी जॉइनिंग आ जाएगी, आपकी जॉइनिंग 100% आएगी। और मैं कहता हूँ फरवरी से ज़्यादा डिले करेंगे भी नहीं ये। फरवरी में आपकी हर हाल में जॉइनिंग, मैं तो कहता हूँ ये जनवरी में ही बुला लेंगे आपको, जहाँ तक खबर है अभी की। लेकिन फिर भी अगर कारणवश 1-2 दिन लेट हुई तो फरवरी में आपको 100% बुलाएँगे। और टंक बॉक्स की बात रही, वो दिया गया तो उसमें टंक बॉक्स एक चाहिए, तो हो सकता है आपके पास सूटकेस लेवल का कोई बैग हो, तो वो भी आप ले जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत रहती है, सबके पास अवेलेबल है सब चीज़ें, मार्केट से कहीं ले लो, समझ रहे हो? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बात है। जॉइनिंग आपकी बहुत जल्द कराई जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बच्चों ने पूछा कि टीएस, आईआरबी और बाकी फोर्सेज के भी, मैं बता दूं एक बात और भी आपको कि आईआरबी जो है ना, टीएसआर आईआरबी में इसमें अवेशम सैलरी है, बहुत तगड़ी सैलरी है। और एक खास बात इसके बारे में ये है कि जो सेना में रैंक दिए जाते हैं, सूबेदार, नायक सूबेदार, इस तरह के जो सीएपीएफ और इनमें अदर्स में नहीं दिए जाते, वो रैंक आपको दिए जाते इसमें। और कैंटीन फैसिलिटीज़ सभी चीज़ें आपको आर्मी की तरह ही प्रोवाइड करी जाती है इसमें। एक भाई बार बार मैसेज कर रहा था कि इसके बारे में बताओ, कैंटीन फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि सब चीज़ें मिलती है आपको, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ना टीएसआईआरबी, त्रिपुरा के नाम से ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई कमी। अवेशम सैलरी है, बहुत तगड़ी जॉब है, इसके बारे में कोई डर नहीं। फिर भी कोई नज़दीक रहकर अगर तैयारी करना चाहता है कि मैं दिल्ली में कर लूँ या और बात है, तो दिल्ली में भी आजकल बहुत अच्छी जो है जॉब है और अच्छी नौकरी है। तो उनसे संबंधित तो आप अपने भाई बहन को भी सपोर्ट करें और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। और त्रिपुरा से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं, जो त्रिपुरा पुलिस की नई भर्ती आ रखी है, उससे संबंधित अगर तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि हम यहाँ क्लास भी लगाएं डेली, तो मैं आपको बता दूं 15-20 नंबर का मैथ आएगा, लेकिन अपन पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन बाहर जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन मेरे पास बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप कहोगे तो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो आप बता देना, क्लासेस भी रेगुलर कर दूंगा मैं। लेकिन जो भी ज्वाइनिंग वाले आ गए, जिनको कोई अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें एज़ यूजुअल रहेंगी। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ ये है सबसे बड़ी, कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जो अटेंशन फॉर्म है उसमें उसमें आप गलती मत करना। अगर किसी पे किसी प्रकार का कोई केस था और कोई छुपा के रखे कि मैं हाँ ना करूं या ना कर दूं, तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप पे कोई केस था, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो, नॉर्मल केस हो, तो उसमें यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। लेकिन झूठ बोलना गलत है, क्योंकि फिर उसमें आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा पहले कई साथियों के साथ हुआ है, तब मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है, अन्यथा कोर्ट की पेशियाँ भी भुगतोगे और नौकरी भी चली जाएगी। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखो। अगर आप किसी भी केस के रूप में थाने में गए हो, आपके ऊपर कभी भी आपका नाम दर्ज हुआ है थाने में या कोई बात हुई है, तो आप उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि वो केस तो जो था वो चला गया, समझ रहे हो ना। आदमी कोई मार नहीं रखा आपने, ना कोई आपने गलत किया है। हो जाती है गलतियां, मान लो एक्सीडेंट हो गई, ऐसी गलती हो गई आपसे, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच बोल बताना ज़रूरी होता है, ये फोर्स का काम है, अन्यथा आपकी नौकरी जा सकती है। इस चीज़ से आप बिल्कुल रूबरू रहें। और उस अटेंशन फॉर्म को जो है अपने किसी भी नियर बाई अपने कोई भी एजुकेटेड पर्सन जो है, उससे उस फॉर्म को आराम से फिलअप करवाना। अगर ऐसा गांव में हर कोई मिलता है जो बहुत ही मतलब सिंसियर पर्सन होते हैं और आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे इस मामले में, समझ रहे हो ना। तो उन्हीं से आप उस फॉर्म को फिलअप करवाना और बड़े ध्यान से सोच समझ के उसको भरना है। ये नहीं है कि अपने मन में आए उस तरह से आप चेप दो उसको, ये मत करना बिल्कुल भी। और जो हो गया बहुत अच्छी बात है, जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ नौकरी बहुत शानदार है, लेकिन अपनी तैयारी, तुम्हारी अच्छी तैयारी थी, इसलिए तुम्हें ये जॉब मिली है, तुम्हें पता है इस बात का। तो मैं तो कहता हूँ ये कि अपनी तैयारी लगातार रखना और एक बड़ी रैंक हासिल करो, ताकि हमें भी खुशी हो, ये पता चले कि हाँ भाई अपना बंदा है। और वहाँ और काफ़ी बच्चे तो ऐसे जो टीएसआर में अभी भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत उनका आज भी अपने प्रति बहुत प्यार है। और लेकिन ये दुनिया है, यहाँ लोग बहुत सारे ऐसे लड़के भी आते हैं जो लगने के बाद
जानते ही नहीं कि कौन है कौन नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लगने के बाद भी लगातार बने रहते हैं। आपको मानवता ही दिखानी है और अपने जो बच्चे हैं, अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको पूरा सपोर्ट करना है, पूरा सपोर्ट करने की तैयारी करें और अच्छे नागरिक देश के प्रति पढ़े लिखे अच्छा मतलब बने। और आपको भी अच्छी तैयारी करनी है एक अच्छी रैंक के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं किसी कागज़ से प्रति। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर जैसे ही ज्वाइन करोगे, कोई भी पोस्ट आती है, उसके पोस्ट पे अगर क्लिक करते ही कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ कमेंट मैंने ऑन कर रखे हैं कि आप वहाँ कोई दिक्कत है तो पूछ सको, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू।